हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, या फिर विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, तो हमें पता करना है कि वो जो 78 कौन सा पद है। ठीक है, तो देखते सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का कि TN आपका इक्वल टू होता है कि आपका A प्लस N-1 इंटू डी या डॉट डी। ठीक है, टीएन को हम समटाइम अदर बुक्स में जो आपको देखने को मिलेगा क्या, एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा फिर। ठीक है, आप इसको टीएन या एन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो हमारा हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कौन सा पद, तो मैं माना कि वो एनवा पद है जो कितना 78 है। ठीक है, तो पहले एपी लिख लेते हैं हम हमारे पास में, जो एपी गिवन है हमारे पास, तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास में जो AP है वो क्या है, 3, 8, 13 और 18। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमें देखना है कि इसका कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पद या फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। सर्वांतर या फिर कॉमन डिफरेंस आपके पास में कितना है, D इक्वल टू 8 माइनस 3 या फिर 5 आ गई D की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से TN की जो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 78। ठीक है, तो TN की आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 78। ठीक है, आपको बतानी है कि N की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखना है इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, ये TN हो या AN हो। AN की वैल्यू TN की वैल्यू कितनी, 78 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, N की वैल्यू निकालनी है इससे। तो देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर लगा दीजिए कोई इसी के अंदर। जैसे मैंने TN लिखा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। TN की वैल्यू मेरे पास 78 प्लस A की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, सॉरी यहाँ पर इक्वल है, और A के बाद A की वैल्यू 3 प्लस N-1, N की वैल्यू मुझे निकालनी है। D की वैल्यू मेरे पास है 5। ठीक है, 78 और ये माइनस 3 इधर आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3, और यहाँ पर बचता है आपका N-1 और इंटू 5। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे 78 में से -3 तो बचता है आपका 75 यानी कि 75, और N-1 इंटू 5, और ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो अगले स्टेप में कि 75/5 और यहाँ पर N-1। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 होता है आपका, बचे यहाँ पर 2, तो 5 दूनी और 5 पंजे 25, यानी कि 5 टाइम आप 15 पंजे 75 होता है, यानी कि 15 बार आपका कैंसिल हो चुका है या कट चुका है। ठीक है, या फिर 15 इक्वल टू N-1। ठीक है, आप इसको इस तरफ से लिख सकते हो कि 15, और जो n इधर आके जो n के साथ में -1 है, इधर आके प्लस का 1 हो चुका है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, तो n इक्वल टू आ गया 16। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 16वां पद जो है मेरा वो कितना है, 78 है या 78 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में 16वां पद कितना आ गया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, अतः 16वां पद 78 है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो क्या, 16 टर्म इज 78। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसको इस तरह से लिखते हो कि 16 जो आपकी टर्म है वो कितनी, 78 है। ठीक है, अब हमारे पास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि उसको किस तरह सोल्व करना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से या AP में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ठीक है, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। ठीक है, यहाँ पर आपकी 2 श्रेणी दी है या AP दी है, इसके अंदर आपको बताना है इसमें कितने पद है, और इस वाले में दोनों पार्ट के अंदर बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, या फिर आपको एक चीज़ रखना है कि आपके पास में एक फॉर्मूला होता था जिसमें आपकी अंतिम टर्म या लास्ट टर्म होती थी, क्योंकि यहाँ पर इस बार आपको लास्ट टर्म दी है 205 और यहाँ पर माइनस का 47। ठीक है, तो लास्ट टर्म का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, जब आपके पास में क्या दिया हो, लास्ट टर्म दिए हुए साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को देखेंगे सॉल्यूशन में। तो L की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 205, A की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 7, एंड D की वैल्यू आपके पास में है 30 माइनस 7। ठीक है, इट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि N की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है कि कितनी है। ठीक है, ठीक, करते हैं सोल्व। तो यहाँ पर L की वैल्यू 205 और यहाँ पर A की वैल्यू आप रखिए 7 प्लस N-1 और D की वैल्यू आप रखिए यहाँ से 6। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 205 और ये -7 हो गया इधर आकर,
जब आप इसको सोल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर पहले आप इसको लिख लेते हैं n-1 इंटू 6, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पर आपको कितना बचेगा वो देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बचता है 198, यानी कि 198 बचा, और यहाँ पर आपका चल रहा है कितना n-1 इंटू 6, ठीक है। या फिर 198 डिवाइड बाई 6, ये आपका 6 आगे नीचे, तो यहाँ पर n-1 हो गया, ठीक है। या फिर n-1 और इक्वल टू आपका 198/6, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 6 टाइम या आपका 6 से कट जाएगा, तो वो 36 कितना होता है 18, एक बचा है 36 18, यानी कि 33 बार आपका कट चुका है। या फिर n-1 इक्वल टू 33 और n इक्वल टू 33 प्लस 1, या फिर 34, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 34 या 34 मेरे पास में वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस श्रेणी के अंदर मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म इज 34, या पदों की संख्या कितनी होगी 34 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख दो पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 34, या कितने पद, या फिर कितने पद है इसमें, नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी 34, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पदों की संख्या 34 आ गई। अब हमारे पास में सेकंड पार्ट जो इसमें दिया हुआ है वो है AP आपकी 18, यहाँ पर 15 सही 1/2, और यहाँ पर 13 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट की टर्म आपके पास -47, ठीक है। ये टर्म हमारे पास में यस AP दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका लिखा है इसका मतलब है कि 15 दूनी आपको कितना होता है 30 होता है, और 31 अपॉन 2, यहाँ पर आपका 13 और डॉट 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 -47, ठीक है। अब आपके पास में श्रेणी बन चुकी है सिंपल। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आपके पास में 18, D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 31/2 -18, तो एलसीएम आपका इसके बटे में 1 लेकर 2 आ गया एलसीएम, ठीक है। यानी कि 31 माइनस 18 दूनी 36, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -5/2, ठीक है। डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 5/2 आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो लास्ट की टर्म है आप इसको एल लीजिए कि एल बराबर कितना -47, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है या बतानी है कि कितनी है इसके अंदर कितने पद है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास में क्या नहीं है वाली वैल्यू। तो एल इक्वल टू आपको क्या होता है A + n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एल की वैल्यू कितनी -47, ए की वैल्यू आपकी कितनी 18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आपकी देखो 5/-2, ठीक है। ये है आपके पास। तो ये -47 और ये जो आपका 18 है इधर, ये इधर आके -18 हो गया, ठीक है। इधर आपका कितना है n-1 और इधर -5/2। जब आप इनको ऐड करोगे जो कितना हो जाएगा -65 हो गया, क्योंकि 8 और 5 13 होता है, और सॉरी 8 और 7 कितना होता है 15 होता है आपका, कैरी 1 चला गया, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पर आपका n-1 और यहाँ पर -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल दोनों तरफ का, और 5 से ये कट गया 13 टाइम, क्योंकि 13 पंजे 65 होता है, यानी कि 13 = n-1 और यहाँ पर 1/2 बचता है बस आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 26 हो गया ये। तो n-1 या फिर n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, ये 1 इधर आ गई, इसमें ऐड होगा तो 27 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है इस श्रेणी में कितनी है 27 है। तो यहाँ आप लिख दो नंबर ऑफ टर्म इज 27, या पदों की संख्या आपके पास में कितनी होगी 27 या 27, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर लिया है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर लिखा है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है, और है तो क्यों है, ठीक है। या फिर चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमको चेक करना है, सॉल्यूशन करना है इसका, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लिख लेते हैं हम। Tn इक्वल टू क्या होता है आपका A + n-1 इंटू डी, ठीक है। Tn का मीन An भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर A की वैल्यू देखते हैं कितनी AP से। तो A की वैल्यू देखो कितना आपका 11 है, D की वैल्यू आपकी 8 - 11, इसमें इसको माइनस करा तो कितना बचा है 3 बचता है। D की वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है। अब इस तरह से आप किसको निकाल सकते हो, माइनस का आएगा 3, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली इस बार बड़ी है, तो माइनस का 3 आ गया। इस बार आपको n की वैल्यू बतानी, और Tn आपको जो दिया है कितना है
माइनस 150 या ए एन की वैल्यू, ठीक है। हम मान लें कि वो एक पद एक कौन सा है, वो एन पद है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, तो एन की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले टी एन की वैल्यू इस फॉर्म में लगाते हैं जो हमारे पास में लिखा है एन माइनस वन इंटू टी। टी एन की वैल्यू यहाँ से उठाओ, माइनस का 150, ठीक है। ए की वैल्यू 11, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक है। ये माइनस का 150 और जब इसको सोल्व करोगे माइनस का 11 इधर आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, और यहाँ पर n माइनस वन और यहाँ माइनस का 3। इसका मीनिंग क्या है कि आप इस दोनों ऐड हो रहे हैं पर लिखे जाएंगे माइनस में, तो इस मीन्स माइनस का 161 हो गया। तो n माइनस वन और यहाँ माइनस का 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जो माइनस का 161 है इसके अपॉन में इसको ले जाइए, 3 को -3 को आ गया, देखो डिवाइड में आ गया क्योंकि हम कहाँ पर गुना में है, माइनस से माइनस कैंसिल। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा, 3 पंजे 15 होता है आपका, ठीक है। और कितना बचा फिर आपका, एक बचा, तो एक यहाँ पर आएगा 3 3 9, ठीक है। फिर 9 हो गया, 3 3 9 बचा, फिर एक, फिर 3 3 9, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि कितना लगभग आएगा 53.66 चलता रहेगा आपका, क्योंकि देखो 5 यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको भाग दे लीजिए, देखो 161 को आप 3 से भाग दो तो 3 पंजे आपको कितना होता है, देखो 15 होता है, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, 161 डिवाइड बाई कितना 3 से, तो 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है आपका। बचा एक, उतार लिया आपने, फिर अगेन एक का, 3 3 9, तो बचा आपका कितना 2, ठीक है। यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया क्योंकि इस पर आप नहीं चला सकते, भाग नहीं कर सकते, तो 3 6 18, फिर अगेन 2 बचता है आपको यहाँ पर, तो 3 6 18। ऐसे ही प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, 3 6 18 यानी कि 53.666, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना चल रहा है, n माइनस वन और यहाँ माइनस का 3, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो कि जो n माइनस वन है, या आप इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका सॉरी आपका 3 -3 नहीं है यहाँ पर क्योंकि आपने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर n माइनस वन है, जो n माइनस वन है ये -1 इधर आके प्लस का हो गया, यानी कि प्लस का 1, और यहाँ पर n यानी कि 54.66 n की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि n की वैल्यू कितनी है, ये 54.66, ठीक है। पर आनी चाहिए थी क्या, माइनस का 150, और यहाँ पर हमें कारण देना है क्यों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो n हमारी वो क्या है, एक भिन्नात्मक है, ठीक है। यानी कि कोई दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, जो कि n के लिए क्या संभव नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं है कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, पर माइनस का 150 जो कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए -150 AP का पद नहीं है, ठीक है। आप इससे पहले एक चीज लिख सकते हो क्या, कि यहाँ जो n है आपका क्या भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है, जो कि n के लिए संभव नहीं है। अगर n होता तो पूरा नंबर होता है एक अपने आप में, ठीक है। या तो 1 होता, 2 होता, 3 होता है, ऐसा 1 पॉइंट के अंदर नहीं होता क्योंकि आपकी भिन्नात्मक आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना 73 है। या फिर फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि Tn इक्वल टू होता है आपका A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। इसी कंसेप्ट को या इस फॉर्मूले को लगाकर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो Tn आपका क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि जब आपके यहाँ पर n है तो यहाँ पर एक चीज़ वैल्यू हो रही है क्या, कम हो रही है, तो n माइनस वन यानी कि इससे एक कम हो गया। आप सोच कर देखो, जब अगर आपका दूसरा पद है यानी कि T2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1, एक कम कर दे नहीं करते, देखो n की जगह तो है ना, 2 की जगह 2 है, और यहाँ पर D, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, A प्लस D, क्योंकि 2 में से एक गया, एक बचा, एक की मल्टीप्लाई किस में गया, D में गया, तो कितना आया A प्लस डी। इसी तरह से आप T3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट आप इस फॉर्मूले में लगाना है, इस क्वेश्चन के अंदर लगाना है, जिससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जिसका 11वां पद कितना है 38, 11वां का पद यानी कि T11 कितना है 38, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो T11 का हमें फॉर्मूला लगाना है कि T11 यानी कि A प्लस 10D, ये तो बनेगा, देखो इससे एक कम ही है, या फिर 11 माइनस 1 लिखोगे, ये तो लिखोगे आप इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर T11 कितना दिया क्वेश्चन के अंदर 38, तो हमने उस चीज़ को लिख लिया। यहाँ पर आपका कितना बना A प्लस 10D, और इसको इक्वेशन मान लीजिए आप फर्स्ट,
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुकी है। इसी तरह से आप जो दूसरी कंडीशन दिया कि 16वां पद कितना है, 73 है, 73 है, ठीक है, यानी कि T16 16वां पद, तो A प्लस 15D हो गया, यहाँ से आपको एक कम हो गया, यानी कि 16 माइनस डी और 16 माइनस 1, तो इट मीन्स 15, ठीक है, यानी कि 15D। और यहाँ पर क्या है कि 16वां पद कितना है, 73, 16वां पद 73 हो गया, A प्लस 15D, इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जिससे हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर या माइनस करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सी है, 73 इक्वल ए प्लस 15D, और फर्स्ट कौन सी है, 38 इक्वल ए प्लस 10D, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिया, अब देखो ये माइनस आ जाएगा, तो ए प्लस का माइनस करे तो कैंसिल, ठीक है, ये 15D और ये माइनस का 10D, तो यहाँ पर कितना बचता है आपको, प्लस का 5D, ठीक है, बचेगा। यहाँ पर आपका 73 और यहाँ पर आपका कितना है, माइनस का 38, तो इनको देखो वैल्यू कितना है आपके पास में, तो 13 में से 5 8 गया, आपका बचता है कितना, और 13 में से जब आपके 8 जाएंगे तो आपकी वैल्यू बचेगी 5, और यहाँ पर आपका कितना रहेगा 6, और 6 में से 3 गए, आपके बचते हैं कितने, 3, यानी कि हमारे पास में कितने 35 आ गई है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो डी की वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पर बीच में इक्वल है, तो 35 जो डी की वैल्यू के गुणांक में जो लिखा है इस बार 5, यह आ जाएगा डिवाइड में इसके, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, डी इक्वल 35/5, 5 सत्ते होता है आपका 35, यानी कि डी बराबर आपकी आ गई 7, ठीक है। और डी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 2 में रख के आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि 38 प्लस इक्वल, ठीक है, जो आपका रिलेशन लिखा है वाला, ए प्लस 10, डी की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 7, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7 से, तो 38 यहाँ पर इक्वल ए प्लस ये 70 हो गया, तो आपके यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर 38, ये माइनस का 70 हो गया इधर आकर, और इक्वल ए, ठीक है। जब आप 70 में से जब आप माइनस करोगे 38 को, आपका बचता है कितना, 32 माइनस का बचेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, माइनस का 32, ठीक है। अब आपके पास में देखो ए की वैल्यू आ चुकी है और डी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कहा था कि उस ए पी का 31वां पद या फाइंड दी 31 फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 31 टर्म बताइए कि कौन सी है, ठीक है। तो यानी कि 31 टर्म की जब आप लगाओगे तो आपका इस तरह से होगा, यानी कि 31वां पद यानी कि ए प्लस 30D, देखो एक कम है उससे, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस का 32, और 30 इंटू डी की वैल्यू आपके पास में कितनी है क्वेश्चन के अंदर, देखो माइनस प्लस का 7 या फिर माइनस का 32, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 7 या 21, तो 210 हो गया। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में कितने आएंगे, 210 में से 32 जब आप घटाओगे माइनस का 178, सॉरी प्लस का, क्योंकि प्लस वाला है बड़ा आपका है, क्योंकि माइनस वाला छोटा है, तो आपका जो 31वां पद है कितना है, 178 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लिया, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, इसे फॉर्मूला कंसेप्ट यूज़ करना है, और जो हमारा अपकमिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी की तरह है, इसी कंसेप्ट से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यहाँ पर लिखा है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है, और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। या फिर एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड दी 29 टर्म्स, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50, जो कि क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। तो उसको सोल्व करते हैं, तो जो आपके टोटल टाइम है 50 है, उससे ज़्यादा आपके नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है कि तीसरा पद, यानी कि आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है कि Tn होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, जब यहाँ n है तो उससे एक वैल्यू कम है यहाँ पर, ठीक है। जब आपकी तीसरी वैल्यू की बात करिए कि तीसरा पद कितना है, 12 है, तो तीसरा पद का मतलब T3, तो a प्लस यहाँ पर आएगा क्या 3-1 इंटू डी, या फिर T3 की वैल्यू कितना है, 12, यानी कि जो आपका तीसरा पद कितना 12 है, तो a प्लस 2d, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी, T50, यानी कि टोटल पद कितने 50 है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है, यानी कि T50 आपके पास में दे दिया उसने कितना
ए प्लस 50 माइनस 1 और इंटू डी, 50 माइनस 1 हो गया, यानी कि 50 पद कितना 106, यानी कि 106 आ गया। और यहाँ पर आपका ए प्लस ये 49 डी हो गया, ये 49 डी हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 2 लीजिए और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, ठीक है, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ जो आपका मेथड होता है एलिमिनेशन या फिर विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास में कौन सी, ये वाला है, दूसरा ये है, तो दूसरा पहले लिख लेता हूँ मैं, 106 ए प्लस 49 डी, और यहाँ पर दूसरा कौन सा है, फर्स्ट ये रहा 12 माइनस इक्वल ए प्लस 2d, ठीक है। अब आपको क्या करना, माइनस करना है, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो जो प्लस का है माइनस का वो तो कैंसिल, जो ए की वैल्यू है यहाँ पर इक्वल 106 में से आपको घटाना है कितना 12, और ठीक है, तो 6 में से 2 गया, आपका कितना बचा 4, ठीक है। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 9, यानी कि 94 हो गया। और इसी तरह से 49 में से आपका 2 गया तो कितना बचेगा 47 डी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 94 अपॉन 47 करोगे इसको और इक्वल टू डी, और 47 दूनी कितना होता है आपका 94 होता है, तो यानी कि 2 टाइम कैंसिल, तो डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2 आ गई है, ठीक है। तो आप डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए, वहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगी। तो मैं फर्स्ट के अंदर पुट करता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरी, ये 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, तो 12 ए प्लस 4, ठीक है, या फिर 12 माइनस का 4 होगा, इधर आके माइनस ये प्लस 4, और ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 8, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8 आ गई है, ठीक है। हमारे पास में दोनों वैल्यू आ गई, ए की भी और डी की भी। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो कि यहाँ पर क्या है कि इसका 29वां टर्म या फिर 29 टर्म कौन सी है, ठीक है। तो T29, तो इसको सोल्व करते हैं, तो T29 का मतलब है कि a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको। a की वैल्यू 8, ये आपका होगा कितना 28, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 8 प्लस 28 दूनी होता है आपका 56, और 56 और 8 को आप ऐड कर दीजिए, इट मीन 64, यानी कि 64 आपके पास वैल्यू आ गई है। तो T29 आपका कितना है 64 है, यानी कि 64वां पद आपका लिख सकते हो यहाँ पर, 29वां पद कितना आपका 64 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल स्पार्क एकेडमी मेरठ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।